परशों पद सुखुदा जो विगरे गिरावरी होई भगतो पुहार ताते तुम सो कहत हूँ आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गते तुमरे चरण कमल मम मान मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वशतु शरवदुराश विनाशिते तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपनान तू यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा बदामो श्री हरिदास नाम पश्याम द्रगभ्याम श्री हरिदास मूर्ति साधो न विधभो हरिदास तोन्यम प्राप्तौ नित्य विहारस्य साध्वे मुख्य साधनम नाम्ना श्री हरिदासस्य प्राप्स्यामेव न संशय। बंदे वंदे 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 अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला। मनुष्य अख्तियार ये बहुत सुंदर मौका तेरे लिए मिला है या मौके को मत चूक। बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला अख्तियार भला ओ बंदे अख्तियार भला। चेतन डुलाव आव समाधि भीतर
चितना डुलाव आप समाधि भीतर चेतन डुलाव आप समाधि भीतर चितना डुलाव आप समाधि भीतर ना हो अगला बंदे ना हो अगला हो अगला बंदे अखुत्यार भला बंदे अखुत्यार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला ना फिर दर दर पे दर दर ना फिर दर दर पे दर दर ना हो अगला ना हो अगला वंदे अदित्यार भला वंदे अखुत्यार भला वंदे अख्तियार भला वंदे अख्तियार भला कहे श्री हरिदास करता किया सो हुआ 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 सुमिरहु अचल चला सुमिरहु अचल चला सुमिरहु अचल चला सुमिरहु अचल चला वंदे अखुत्यार भला वंदे अखुत्यार भला वंदे अखुत्यार वंदे अख्तियार भला वंदे अख्तियार भला वंदे
प्यार भला ए बंदे अख्तियार भला बंदे परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक नित्य विहार प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन संजू समस्त रसिकाचार्य श्री गुरुदेव भक्त प्रेमी परिकर श्री हरदास प्रेमी जनों प्रेमी जनों पूर्व आपने राजा राम बघेले का प्रसंग श्रवण किया। अत्यंत निष्ठा स्वामी जी की कृपा। आपने कई दिन पहले श्री स्वामी दयालदास जी महाराज का जो द्वितीय दयालदास पारस उनका चरित्र ही आपने श्रवण किया था। उनका चरित्र आपने श्रवण किया श्री द्वितीय दयालदास जी का। प्रेमी जनों एक मार्मिक प्रसंग परोपकारी राजा का, उसमें प्रसंग एक बाकी था, उस प्रसंग को आप श्रवण करेंगे। जब दयालदास जी यानी पूर्व नाम दयाराम था, जब साधना उपासना तपस्या करने के बाद में उनको मणि प्राप्त हुई, पारस मणि, तो पारस मणि से बहुत समय सेवा करी उन्होंने। 12 वर्ष के लिए आई। शंकर जी ने, जामवंत जी ने कहा 10 वर्ष हो गए, तो लाड़ो ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये स्वयं ही चली जाएगी ये मणि, इसलिए पहले ही इस मणि को जैसे हमको सुख दिया है, विप्र संत सबकी सेवा करवाई है, अब किसी अधिकारी को सौंपो जिससे कि वो भी जो है सबकी सेवा करे और सुख पाए। ये त्याग भक्ति। तो ऐसा कहा कि हाँ बात तो बहुत सुंदर है। तो इस पे लाड़ो ने, उनकी पत्नी ने एक उदाहरण दिया लोभियों का, कि जो लोभी होते हैं उनकी गति मति और उनका परिणाम, लोभ का परिणाम क्या होता है, और जो परोपकारी होते हैं जिनका जीवन परोपकार में होता है, उनका परिणाम, उनकी स्थिति क्या होती है। तो ये परोपकारी राजा का प्रसंग एक निर्लोभी महादानी के संबंध में वर्णन होगा। उससे पहले लोभियों की कथा आप श्रवण करेंगे कि लोभियों की अति लोभता के कारण उनको क्या परिणाम मिलता है।
लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ लोभ है। सदुपयोग नहीं करना, लोभ में डूब के मैं करते रहना। धन बहुत है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं है, तो ये धन ही महाविपत्ति अथवा नरकों में ले जाने का कारण हो जाता है। जाको धन जामे लगे सोई साचो हो। जाको धन जामे लगेगो उसका वही स्वरूप, वो इष्ट की प्राप्ति होती है। और संसार के पचड़े में अपनी आसक्ति मोह ममता में तो वही स्वरूप बन जाता है। ऐसा समझा जाएगा। विप्रचार काशी मधिवासा तिनके निस दिन द्रव्योपासा। काशी में 4 ब्राह्मण रहते थे। अपने पति देव को समझा रही है कि हे विप्रदेव, हमको लोभ नहीं करना है कि 2 साल और जो है हम धन प्राप्त कर करके बहुत इकट्ठा करें और सेवा करें या जो भी हमारे। अब नहीं, 10 साल खूब सब कुछ किया, अब हमको किसी अधिकारी को। तो लोभियों की देखो, लोभियों की क्या गति होती है। गृहिणी हो तो ऐसी हो, ऐसे ब्राह्मण देव और ऐसे गृहिणी। तो 4 जो है काशी में विप्र 4 काशी मध्यवासा, काशी में रहते थे 4 ब्राह्मण। तो 4 मित्र चतुरोपाई निज दिन धन की करें बड़ाई। धन की बड़ाई और धन की लालसा हमेशा कैसे धन मिले, वही चर्चा रात दिन उनके पास कि धन कैसे मिले। उनके इष्ट गुरु सब कुछ धन ही, माया, धन ही सेवा, धन ही पूजा, उन्हीं की आशा में। इस तरीके का उनका जीवन। देख द्रव्य गुरु को करें देत ले तघाय। देत न धन ताही समय सुकुवत द्रग फिर जाए। गुरु भी बनाए कई जगह कि इनसे कुछ लाभ हो जाए, हमको कुछ मिल जाए। इसलिए ये नहीं कि उनको कुछ सेवा करें भेंट करें, नहीं, उनसे कुछ हमको लाभ हो जाए धन का। इसलिए और जब देखें तो ये तो हमको कुछ देने वाले नहीं है। जैसे तोता आंख न फेर लेना, महाराज ने लिखा, जैसे सुकुवत द्रग फिर जाए, तोता की तरह आंख न फेर के और चल रहे वहां से। निष्ठा तो है नहीं, लोभ है। तृष्णा भरी नून सब केरी, सब मिल मित्र कलाई गहेरी। सब ने, चारों जनों ने एक विचार किया कि विष्णु भगवान में, ब्रह्मा जी में, शंकर जी में, इनमें सबसे ज्यादा सबसे जल्दी प्रसन्न है वारो कौन है और हमको धन माल मिल जाए। सोचा कि शंकर जी बड़े सीधे साध हैं, अवरदानी हैं, उनकी उपासना करो, उनकी साधना करी। शिव धनवान और मन भोरो, वो भोरे भी हैं और धनवान हमको बना देंगे। रीजत थोरो करे निहोरो, थोड़ी सी साधना से वो रीझ जाते हैं और जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो इनको भगवान विष्णु को तो तप और उनको साधना तो बड़ी कड़ी है, और फिर भी निष्काम भाव से कोई करें तो हम काहे को निष्काम भाव से करें, हमें तो धन चाहिए है ना, तब वो प्रसन्न होते हैं। और ये शंकर जी सीधे साधे, इनको ही ऐसे लोगों के विचार। ताते अवता को लग ध्यान में तो तत्काल द्रव्य बहु पामे। 4 मित्र मिल प्रण कियो करे अर्पण निज देह। द्रव्य काज महादेव ते कीनो परम सन। तो द्रव्य के कारण महादेव जी की उपासना करी। 8 दिन तक बराबर करते रहे। शिव जी प्रसन्न रह गए। जल चढ़ायो, जो जो साधना करी। बोले वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको? शीश नवा के बोले, हे भगवान हमको जो है धन चाहिए। विप्र नवाए चरण में माथा द्रव्य देव, शिव सबके नाथा। हे नाथ हमको धन दो। अच्छा
शंकर जी बोले रुद्र विवर एक प्रगट दिखायो आज्ञा दई ले मन भायो। देखो एक गुफा है, इसके अंदर धन ही धन है, इसमें घुस जाओ और जिनको जो अच्छा लगा वो लेते चले जाओ, ले लेना, अपार धन है। अच्छा महाराज जी तो बड़ी कृपा करी। बदत एक ले वो भर पोटा, तीन कहते आ मैं बड़ टूटा। तो वहां में घुसे, तहां रुपयन की रास, चांदी के रुपयन को ढेर मिलो। गुफा के अंदर घुसे तो एक ने कही कि मैं तो यही में से पोटरी बांध लूं, ये कहाँ चांदी के रुपया इतने कहाँ मिलेंगे। तीन बोले अरे तू तो जाने ना है, हमारी संतुष्टि नहीं है। एक तो जो है चांदी के रुपयन की पोटरी बांध के चल दियो, तीन वहीं रह गई कि आ गया भाई और यहाँ में मिलेगा कछु। तीन कहे तो रूपो मिलो आगे कंचन ढीर, चलो बेग लेवे सुख करत न बनत अबीर, आगे सोना मिलेगा। एक कहे तो सुन रे मत बोरो, अष्ट दिवस में ये धन थोरो, जिन जावो मन धर निर्धारा, निज मेहनत को करो बेचारा। आगे सोना मिला, सोने का ढेर। बाकी बोले अरे तू तो अज्ञानी, हमने 8 दिन मेहनत करी है, तपस्या करी है, अभी हमें पूर्ति ना है धन की, बहुत मेहनत करी है हमने। ये धन तो से ले तब भागी, हमारी मति कंचन सो। तो एक ने और कंचन ले लियो। ये तो चले मान यहाँ टूटा, इन रुपयन की बांधी पोटा। तो ऐसे करते कराते एक बांध कंचन धन लायो, उन अपनो मन अधिक चलायो। तो दो, एक ने चांदी के रुपया, एक ने सोने के रुपया, दोनों निकल के बाहर चले गए। दो बोले अरे हमारी पूर्ति ना, ये चांदी सोने में का हमने तो बड़ी मेहनत करी है, बड़ी तपस्या करी। दूजो बदत बहुत ये माया दर पीढ़ी, पालो मिलका है, हमारे लिए तो यही बहुत है, दर पीढ़ी खाते रहेंगे। एक तीसरा बोलो यह सिर गांठ बांध ले आवो, दूजो सट आगे कौन आयो। तो वहां तहां एक पुरुष द्रगंते दिखा, ठाड़ो छत लिए निज शीशा। तो एक ने सोना, एक ने चांदी, ऐसे कर करके एक ने और भी द्रव्य विशेष हीरा पन्ना वो मिले, एक ने वो तीनों के तीनों लेके चले गए। चौथा बोलो अरे हमें और बढ़िया बढ़िया माल हैं भाई, तो हमें इनसे संतुष्टि नहीं है, बड़ी मेहनत करी है हमने। आगे देखो कि एक कोई छत्र लेके, बहुत बड़ी भारी छत्र है, और वहां खड़ो है, और वाके आसे पासे अगल बगल हीरा परे, पीछे परे पारस ढेर। पीछे पारसन को ढेर है, अगल बगल हीरा पड़े हुए हैं। बदत पुरुष धन ले हो तुम धन लेोगे कि हाँ जी इसीलिए आए हैं हम। कीनो कहा अबेरे तुमने कहाँ देर कर ली, तुम्हारी तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। यह सुन तास पुरुष की बानी, पारस लेओ यह मन मानी। यह सट पारस को कर कीनो। तो वाने कही पारस लो, पारस मणि से कितना भी सोना कुछ भी बना लेना तुम, ये तो बहुत बढ़िया है। वो पारस के लिए नव्यो, वो छत्र था बहुत भारी, उसके सिर पे रख दिया। लो ये पारस और ये हीरा जवाहरात, इनको देखते रहो और आराम से न खड़े रहो। बोलो बिहार जी महाराज की जय। सो वो बहु भार बहन सिर लाग्यो, पुरुष निकस तहाते उठ भाग्यो। तो वो लोभ को जो छत्र है वो बाकू माँ पकड़ा दियो,
वो बस छत्र के वजन के मारे मरे ही जाए। वान की घबराना मत, इनको देखते रहो। खाना है तो इनको खा लेना, जो कुछ करना है अब इनको देखते रहो अपने आप। मोते भी ज़्यादा लोभ ही आ गए हो, मैं ही मर गो या छत्र के पीछे या लोभ के पीछे। अब वो वहाँ तो बाद छत्र दे के वहाँ में तो निकल के भाग गया और वाकू छत्र पकड़ा दी। रोवत कहत भार सिर भारी, तास पुरुष सुन गिरा उचारी, तो सिर लोभ छत्र बड़ नामी। रोते रोते करो, यहाँ में तो बहुत वजन है भाई। वन के तो से बड़े लोभहीन को यही गति होती है। ऐसे मैंने लोभ करो, ये सभी संपत्ति यहीं कहीं छूट जाती है। कुछ ले तो इसमें तो इतना जाएगा नहीं। मतलब जबरदस्ती अपने सिर पे भार रखता है कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। और इस भार के कारण ही जन्म जन्मांतर इसको रोना पड़ता है कि मैं मालिक हूं। और यूं कहते, हे प्रभु आप मालिक हो, मैं तो दासानुदास आपका सेवक हूं। सकल संपत्ति, परिवार, ये शरीर, तन मन धन सब आपका है। ये समर्पण भाव जिसका है वो तो जीत गया। और ये कहे कि नहीं मैं मालिक हूं, तो उनकी गति ऐसी होती है, फिर उन मालिकों को घसीट के, जो सेवारत नहीं है, संत सेवारत नहीं, भजन रत नहीं, केवल मैं मालिक हूं, बहुत बड़ा हूं, मैं इतना धनपति हूं, नाना प्रकार की उपाधियों से अलंकृत, दुनिया को कुछ गिनती में नहीं गिनता है। उसकी बहुत बड़ी दुर्गति जन्म जन्मांतर, भागवत जी में वर्णन है, जन्म जन्मांतर जो है नरकों का कीड़ा बनना पड़ता है धन मद को, अगर सेवा में रति नहीं है। और यही धन अगर सेवा में भाव है तो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम, गुरु कृपा मिलाने वाला, संत कृपा मिलाने वाला हो जाता है। दोनों रास्ता, एक नरक के लिए रास्ता खुल जाता है अविवेकियों का, और विवेकियों का ठाकुर जी की तरफ भी रास्ता खुल जाता है। मोते अधिक अधम तू आयो, जो सिरधार परम सुख पायो। छत्रधार जन मरे न जीवे, लोभी निरख लोभ रस पीवे। या छत्रधार के न मरवे में न जीवे में, ऐसा देखने को मिलता है प्रेमी जनों। जिनके पास बहुत धन है उसका रात में भी चिंतन करते हैं, और उनको नींद नहीं आती है, गोली लेके नींद लेते हैं। सामान्य जीवी बेचारे दिन भर जो है सेवा करते हैं, जितना भजन होता है भजन करते हैं, और फिर फटकार के सोते हैं गहरी नींद में। लेकिन धनपतियों को नींद भी नहीं, नींद की गोली लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो ये लोभ का छत्र ही तो हुआ। पुरुष बदत रे नर निठुर, तू लोभिन को राव। छत्र भारते नामरे निरख द्रव्य चित चाप। वो कह रहा दूर ठाड़ो है कि मैं तो लेवे वारा हतनाऊ, तू ही राजा बन, तू आके भारते मरेगो ना, चिंता मत कर, मरेगो ना, मरवे में ना जीवे में, अकुलातो रहेगो। ऐसा ही होता है। और उसको सुख मानते हैं, फिर उसको भी सुख मानते हैं, उस अकुलाट को, उस मन की व्यस्तता को जिसके कारण से भजन खराब हो रहा है, उसको ये प्राणी धन दुर्मद, जिसकी आसक्ति धन में है, संसार में है, वो उसको सुख मानते। मरते मरते हार्ट अटैक भी हो गया है, फिर भी उस धन को सुख मान रहे हैं। ये माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है। धन होना बुरी बात नहीं, लेकिन प्रेमी जनों में आसक्ति होना महा बुरी बात है। धन है तो सेवा के लिए है, गरीब जनों की, गायों की, संतों की, गुरुओं की, ठाकुर जी की, अन्य जीवों की। अगर धन है तो सेवा भाव मन में, तो जीत जाओगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे। तैसठ तजो तो यो लोभा, सुन तो पड़ते अपनी शोभा।
तो या तरीके से रो रहे हो, बिलख रहे हो, लेकिन वो दूर ठाड़ो समझा रहे है, मैं तो बच गया, तेन ले लिया, मैं तो जा रहा हूँ, तू जाने, तेरा काम जाने। बेचारा रो रहा है छत्र को। ऐसे ही रोते रोते अब कह रहा है तुझे धन चाहिए था ना, अब यार धन को देखता रहे, पारस भी पड़ी हैं, हीरा पन्ना जवाहरात भी पड़े, देखता रहे पेट भर। यहाँ का यहीं रह जाता है प्रेमी जनों। ये अपना साथी, अपने साथी तो बिहारी विहारन है, ये भजन है, जप है, ये अपना साथी है। अगर धन मिला है किसी को, आत्मा का इतना घातक है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री हरदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है ये धन। अगर इसमें आसक्ति है, धन सेवा के लिए मिला है, प्रभु की सेवा। सब में मेरे प्रभु विराजमान हो, सेवा जैसी जैसी जिनको सौंपी है, परिवार की सेवा, अन्य सेवाएं, सेवा रत। आसक्ति धन में नहीं होनी चाहिए। नित्य आर्त देन वित्तेन, भागवत जी में कहते हैं, नित्य आर्त देन वित्तेन दुर्लभेनात् मृत्युना गृहापत्याप्त पशु भी। कहते हैं हमेशा हमेशा दुख देने वाला यह धन आत्म कल्याण के संबंध में तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। ये इसको कमाने में भी दुख, अर्थानाम अर्जने क्लेशम तथा परिपालने नासे दुखम व्यय दुखम धिगर्थम क्लेश कारणम। आचार्य महानुभाव कहते हैं ये क्लेशकारी धन, इसको कमाने में भी दुख और इसकी व्यवस्था करने में दुख। ये नाश हो जाए, कोई चोरी कर ले जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, या में दुख, नाश ये दुख। और व्यय दुख, व्यय करने में भी अगर इसका दुरुपयोग हो गया, धन बहुत है और हमारे हाथ से कोई दुरुपयोग हो गया तो हमारा ही धन और हम ही को ले बैठेगा। बड़ी बुरी बलाएं, जिन्होंने सदुपयोग करना नहीं सीखा और ममता कर बैठे, ये धन ही ले डूबेगा। और अगर सदुपयोग करना संतों से सीख लिया है, ये धन ही परम कल्याण का साधन बन जाएगा। प्रेमी जन्म तो लाड़ो सुना रही है ये लोभहीन की दशा होती है पतिदेव, आप लोभ में मत फंस जाना। इधर अब एक परोपकारी राजा की, ये तो भाई लोभियों की दशा, एक परोपकारी राजा की। अब देखो इसमें भगवान शंकर जी प्रसन्न भये, उनसे हरि की भक्ति मांग लेते बाबरे हो, जीवन सफल हो जाता। लेकिन उनसे धन मांगा, कूड़े कचड़े में पड़ने के लिए, अपने आप को फंसाने के लिए मांगा। फिर भी वो तीन तो जैसे तैसे करके, लेकिन वो भी सुखी थोड़ा ही है, लेकिन ये तो महादुखी हो गया। जेती बड़ाई ते तो दुख। आगे एक परोपकारी राजा का वृतांत सुनाते हैं श्री ब्राह्मणी जी कि हे पतिदेव, मैंने गुरु संतों से बचपन काल में सुनी, वो तुमको एक परोपकारी राजा की कथा और सुनाऊं, मैंने अपने मायके में सुनी। ये तो लोभियों की कथा, और ये जो है परोपकारी राजा की कथा। कैसी? सुनाओ लाड़ो। लाड़ो नाम था उनका। नाम चारुक परोपकारी शिव ददीच जैसो व्रतधारी। उनका नाम था परोपकारी राजा शिव ददीच, जैसे परोपकारी थे। राजा शिव ने अपने शरीर को ही दान कर दिया, सेवा में दे दिया। ददीच जी ने अपने शरीर को ही सेवा में दे दिया। ऋषि जाज्वल सुजस सुन धायो, कन्या काज तहां चले आयो। कन्या काज, जाज्वल मुनि थे। इस रहस्य को प्रेम से सुनना। एक जाज्वल मुनि थे, ऋषि थे।
उन्हें अपने मन में कोई विचार करके, ऋषि संत हैं साहब, या राजा का परीक्षण के लिए ठाकुर जी की लीला जैसे भी, तो उस परोपकारी राजा जो अति वैभव संपन्न था, तो वहां आए, राजा ने स्वागत किया। धर्मात्मा परोपकारी राजा, आओ विराजो संत जी, बड़े दर्शन। लख मुनिवर भूपत ठोकीनो चरण प्रणाम, शरणामृत सिर पर धरो छिरक्यो निधन धाम। मुनि के लिए प्रणाम किया, शरणामृत उतारो और सारे भवन में छिड़क दिया कि मेरा भवन शुद्ध हो जाए संत शरणामृत से। ऊंचे आसन पर बैठा रहे और हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु हम तो ग्रस्त में हैं और आप कृपालु दयालु संत हम पे कृपा करें, तभी कुछ हो सकता है। अब आपका कारण, आने का कारण कौन सा है प्रभु, आप हमको आज्ञा करें। ऋषि मुनि बदत भयो मृदुवेना, सुनो तो सो निरख्यो नैना। हमने जो सुना था वही तुमको देखा राजा। ऐसा सेवा सत्कार संतों का, निराभिमानी, वैसा ही हमने सुना है। जो तुमसे कोई मांगता है वही दे डालते हैं। तू नृप मध्य महाव्रतधारी, अति धर्मज्ञ सुनी बितसारी। तू धर्मज्ञ है, व्रतधारी है, तेरा सुजस सुन के मैं तेरे पास आया हूं कि हाँ महाराज मैं तो दासानुदास हूं, मेरे पास कोई व्रत नहीं है। बड़े होते हैं ऐसे ही कहते हैं, उनके लक्षण ये नहीं कि मैं तो हाँ बहुत महाराजा हूं, बहुत दानी हूं, नहीं। ये छोटी वृत्तियों वालों के मन होते हैं ऐसे। महाराज आज्ञा करिए इस दास को। हाथ जोड़ के राजा बोले, सेवा भाव ऐसा होना चाहिए, आज्ञा करिए। वो परीक्षण में थे कि इस राजा का इतना दुनिया में प्रचार है, कड़ी परीक्षा कि राजन तुमसे जो मांगेंगे वही, कि हाँ महाराज जो मेरे से बन पाएगा मैं आपकी, हाँ ये सुना तो यही है कि मृदु सुंदर तेरी निज बामा, मेरे मनरत उठी सकामा। वह रानी भी खड़ी हैं, उन्होंने प्रणाम किया सुंदर स्वरूप रानी का कि मेरे मन में सकाम भाव उत्पन्न हुआ है राजन, मुझे तुम अपनी रानी को दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मांग बैठे ऋषि जी। बाम काज आगमन है चित चाहत संकेत, सो तुम टरत न देओगे ये आवन को हित। लेकिन मुझे मालूम है तुम देओगे नहीं, ऐसे बोले। मैंने तो अपनी बात बता दी, तुमने पूछा प्रभु जो आज्ञा करो, मैंने बता दी ये आज्ञा है। सुन राजा मुनिवर के बेना, अति अपार उपजो चित चैना। राजा जो है प्रसन्न हो गया। अच्छा महाराज आप प्रसन्न है ना? हाँ मैं प्रसन्न हूं खूब, इसीलिए तो याचना करिए। भूपति बदत साच सुठिवानी, नार ले और सब रजधानी। हे ऋषिवर ये राजरानी है और आप जंगल में रहोगे तो वहां आपको क्या शोभा देगी? ये बेचारी कैसे आपके साथ रहेगी? तो प्रभु मेरी एक प्रार्थना है कि हाँ बताओ कि रानी भी ले और राज्य भी ले, आपकी भी शोभा रिया की भी शोभा, तब अच्छा है ना। मैं संकल्प करता हूं आपके लिए कि हाँ ठीक है करो संकल्प। ऋषि जी के लिए राज्य का और रानी का संकल्प दे दिया। रानी से कह दिया ऋषि राज की जैसे चाहे सेवा करना है, जैसे इनका मन हो हर तरीके से। और मुनि को अर्प सकल सुख पायो, भूपत ताछिन बन उठ धायो। और मुनि को अर्पण करके सब राजकाज वैभव रानी सब, और बड़े प्रसन्न चित्त में
ये नहीं कि रो रहे हो, नहीं, प्रसन्नता में, और बन के लिए चल दिए। कि ये मौका बड़ा प्रभु ने दिया, प्रसन्न चित, क्योंकि हृदय में हर समय ठाकुर बैठे होते ना। ये मौका प्रभु ने बहुत अच्छा दिया, ये छुटकारा मिला भजन करने के लिए। अब निर्द्वंद भजन करूंगा। देखो प्रभु ऋषि के रूप में मेरे को कल्याण करने के लिए आ गए, ऐसा भाव राजा का। अब आगे चले, वन में चल दिए कि वन में अब पहुंचना है, भ्रमण करना है। कूप तहाने नन लख पायो, जले तो नृपत तहां चले आयो। आगे चलते चलाते एक कुआ, बड़ा भयंकर कुआ, बड़ा कुआ है, और प्यास लगी थी। कमंडल संग था राजा के कि भाई कहीं रास्ते में जल पीने के लिए सादा भेष से चल पड़े राजा। ये नहीं मुकुट धारण करके, सादा भेष से चल पड़े, और संग डिब्बा भी लिया को जलपान करना है ना। संतों की जिसको संगति मिल जाती है ना, वो राजा होते हुए भी बहुत बड़ा त्यागी होता है। उसके त्याग की भावना अंदर होती है, विराजमान होती है। उसको कोई भी विघ्न बाधा परास्त नहीं कर सकती है। हर स्थिति में वो सुखी रहता है। यही तो शरणागति की और संत चरण अनुराग की, सत्संगति की पहचान होती है। अब वो जैसी स्थिति उसमें प्रसन्न राजा। तो वहां कुआ, और कुआ में 4 जीव पड़े हुए, एक सिंह था भयंकर, और एक मनुष्य था, एक बंदर था, और एक सर्प था। और ये चारों के चारों एक दूसरे के शत्रु समय हैं। बंदर की और सर्प की बड़ी दुश्मनी मान लो। अगर बंदर को सर्प मिल जाए, बिहार जी में एक कभी कुछ समय पहले सपेरा सर्प दिखा रहा, तो अपने आनंद में वो तो दिखा रहा सर्प को, बीन बजा रहा। कहीं से बंदर निगाह कर रहा, बंदर आया और सर्प की गर्दन, सर्प को पकड़ के और छत पे भाग गया। और ये बहुत जो है चारों तरफ तमाशा देखने वाले। अब वो बेचारा सपेरा छत पे चढ़ा, इधर उधर चढ़ रहा है। अब इतने में तो वो बहुत ऊंची छत पे जाए कि कई मंजिल वाली में उस सर्प को पकड़ के उसके ऐसे रगड़ दिया। वो तो ऐसा ही करते हैं। आखिर वो सर्प को उसने समाप्त, लेकिन ऐसा मतलब बंदर तो वो इस तरीके का वो जो है। तो बहुत देखने वाले बिहार जी के दर्शन तो अलग कर रहे हैं और यहाँ दर्शन लोग अलग कर रहे हैं, ऐसा तमाशा हुआ। कहने का तात्पर्य वो सब के सब विरोधी थे। वह बंदर भी था कुआ में, सर्प भी था, लेकिन जैसे तैसे किसी से वहाँ विरोध नहीं कर रहे, क्यों कुआ में पड़े सबके सब मरना है। अब क्या कर रहे हैं विरोध मरने की, सबके सब जो है। लेकिन फिर भी अंदर अंदर एक दूसरे से अलग तरीके की भावना। तो राजा ने डिब्बा फंसाया, देखा करे यहां में तो 4 जीव पड़े हुए हैं। हे नरवर हमरो दुख टारी, त्राय त्राय सब शरण त्यारी। हे नरवर, देखते हो आप तो कोई राजा महाराजा है, क्योंकि राजा महाराजाओं का स्वरूप अपने आप चमकता है। देखते हैं, बोले हमारी रक्षा करो, आप कोई राजा हैं। और आपके हृदय में ऐसा भी लगता है, झलकता आपके मुखमंडल से, आप बड़े परोपकारी हैं, दयालु हैं। हम पे दया करो, चारों के चारों हम दीन हैं, हम पे दया करो, हम आपके दास हैं। सिंह सर्प बंदर मनुष्य निरख 4 नृपनैन, कहत भयो काड़ो सबे तब उपजे चिचैन। प्रथम निका सिंह अभिमानी, सूद्रग काड़ कहत भयो बानी। ठीक है, मैं निकालूंगा अवश्य तुमको। सबसे पहले सिंह को निकाला। सिंह निकल के बोला, घुर्रा तो भयो, मैं कई दिन से भूखा हूं, और राजा तू मेरा आहार है। राजा बोले आहार है तो मुझे खा लो, अपनी तृप्ति कर लो। अगर निकालने का यही परिणाम है तो तुम अपनी तृप्ति करो।
लेकिन ऐसे विशुद्ध धर्मात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोले राजन, एक तो मुझे हिंसक शरीर मिला है और ये महाअपराध में तो मेरे जन्म जन्मांतर बेकार हो, ये ज्ञान था। नहीं, मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, मैं और किसी अपराधी को खाऊंगा जाके। तृप्ति तो मुझे करनी है, भूख मिटानी है, लेकिन और किसी को खाऊंगा मैं जाके, तेरे को नहीं। चरणों में प्रणाम किया, दंडवत करी। सिंह ने परोपकार की भावना जिनके अंदर है, शव के प्रति सुहृद भावना है, उनके लिए ऐसा ही होता है। उनका कोई कुछ नहीं, सब मित्र होते हैं उनके। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिंह ने प्रणाम किया। यह नहीं तीन पै कह खाऊं जाऊं निज खेरे, आवो कभू कृपा कर मेरे। तुमको नहीं खाऊंगा और मैं अपने खेरे पे जहां निवास है मेरा, मैं वहां जा रहा हूं, और तुम कभी मेरे निवास पे आना। निवास का ठिकाना भी बताओ, वहां मेरा निवास है, तुम मेरे निवास पे आना। और प्रणाम किया, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये तीनों को मत निकालना। ऐसे कह के अस कह गयो सिंह बन माही, नृप तीनन को कीने नाही। राजा बोला, भैया सिंह मने करके गया है, इसलिए। वह बोले, तू बड़ो अधर्मी, हम सब दीन करत हैं नरमी। वो बोले, अरे तू तो बड़ो अधर्मी राजा है, हम तो कह रहे तू बड़ो परोपकारी होगो। हम हाथ जोड़ रहे हैं, सरब भी कह रहे हो, हम तुमसे विनय कर रहे हैं, फिर भी भाई तू कृतज्ञ तेरी शरणाई, सुन राजा फिर करी उपाय। हम तेरी शरण है भाई। ऐसे करके राजा बोल, चिंता मत करो, तुमको भी निकालता हूं। फिर निकास हो सर्प कहाँ सो बोलो त्यों बैन, ये दोनों अतनी छे तो तन कौन दुख दें। इसके बाद में सर्प को निकाला, मनुष्य को भी नहीं निकाला, सर्प को निकाला। सर्प बोला, आपने बहुत अच्छा किया, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे, लेकिन इन दोनों को मत निकालना, नहीं तुमको दुख देंगे ये। ऐसे बोला सर्प। इनकी करी सकल विध नाही, अस कह चलो सर्प बन माही। अब बोले बंदर नर ऐसे तुम हूं मनुष्य, मनुष्य हम तैसे। बंदर और मनुष्य, बंदर भी आधा मनुष्य होता है, ये मानो। बोले जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, भाई हमको तो निकाल लो। नृपवंचर हो लियो निकारी, तनिए कही सुनार भिकारी। नृप यानी राजा ने वो बंदर भी निकाल लिया, और वो सुनहार था, मनुष्य जो था सुनहार था, उसको भी निकाल लिया। दंडक वन मेरो स्थाना, अयो हित परम सुजाना। बंदर बोला, ये जो सुनहार है ये बहुत बेकारी है, इसको मत निकालना, लेकिन वो भी निकाल लिया। बंदर बोला, मेरा जो गढ़ है दंडक वन में रहता हूं मैं, वहां तुम आना, मेरे से जो सेवा बनेगी तुम्हारी करूंगा। ये सुनार तो को दुखदाई, या कि अब जिन करो पाई, असके वानर शीर्ष नवाई, चलो मान भूपत मित्राई। राजा से मित्र संबंध मान के और चला गया बंदर भी। सुनहार ने भी प्रार्थना करी, वो भी निकाल लिया। नृप दयाल काड़त भयो, निकस्यो कपट सुनहार, चरण पर्यो सिर नाय, निज करन लगयो व्यवहार। अब सुनहार कपटी था, चरणन में पड़ रहा है, मनुहार कर रहा है, लेकिन अंदर कपट है। कहत जोर कर सुट मृद बहना, तुम दयाल करुणा किए ना। तुम बड़े दयालु हो राजा, आपने हमको निकाल लिया। स्तुति करी बहुत प्रकार से। मैं उज्जैन में रहता हूँ, अपना पता बताया, और आप वहाँ जरूर रही हो और मेरी सेवा स्वीकार करियो। पूरी उज्जैन जात मुवासा, करो टहलता करो निवासा। आप अवश्य आना। नृप के पद सिर पर धरे, कीनो द्रग भर हेत,
आयुष लयपुर कोचलो करण कुटुम संकेत। राजा के चरणों को अपने शीश पे रखा और आज्ञा लेके वो सुनहार अपने उज्जैन नगरी के लिए चला गया। भूपत तीर्थ करण सिधार्यो, राजा जो है तीर्थ करते कराते धीरे धीरे करके बहुत तीर्थों में गए। मायापुरी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सुकताल, निमशाण क्षेत्र, तो निमशार क्षेत्र में भी पहुंचे और बहुत चित्रकूट, काशी, अयोध्या, गंगा सागर, बहुत जगह गए। वन भुरानपुर के निकट विंध्याचल के पास कूप काड़ बाहर कियो ता सिंह को बास। भुरानपुर में यानी एक भुरानपुर के निकट विंध्याचल के पास में कूप काड़ बाहर कियो ता सिंह को बास। वहीं सिंह का वास था, सिंह की वहीं गुफा थी। तो उसको याद आ गई कि ऐसा पता बताया था सिंह ने। सो वो दैत्य भेष धरे राख है, लेकिन उसकी क्या क्रिया थी सिंह की? वो दिन में राक्षस का भेष बना लेता था और ग्रामों में कहीं घुस जाता था, मनुष्य भेष बना के, राक्षस का भेष बना के, और किसी को भी उठा लेता और अपना भोजन कर लेता था और फिर सिंह बन जा। ऐसी क्रिया जानता था। मनुष्य मांस निस दिन अविलाख है, तो निस दिन मनुष्य का ही मांस खाता था। वन विशाल मद कूट अनुपा, तहां चल गयो मिलन को भूपा। लेकिन धर्मात्मा जो होते हैं निडर होते हैं कि मेरा मित्र है, और वो ऐसे विशाल जंगल में ही पहुंच गए धर्मात्मा राजा। वहीं उसके पास मिलन की अभिलाषा से निरख नृपति को सिंह हंस, वहां अपनी गुफा पे बैठा था उस समय सिंह। सिंह हंसने लगा, प्रसन्न हो गया। उठो परम सुख पाए, कहने का मतलब परोपकार को पशु भी नहीं भूलते हैं। परोपकार को गाय भैंस बहुत मरखनी हो, मारने वाली हो, उस पर भी रोजाना घास चारा और हाथ फिराता है ना मालिक, ऐसी सीधी हो जाती है कि फिर कुछ नहीं कहती। ऐसा देखने को मिलता है। तो निरख नृपति को सिंह हंस उठो परम सुख पाए, नम्र हो जुग जोर कर पर्यो चरण सिर नाय। राजा के चरणों में लेट गया सिंह, नम्र हुए कि आपने बहुत दर्शन दी, बहुत कृपा करी, आपने बड़ी कृपा करी इस दास पे। मृदवाणी तुम हमरे सब विद सन्मानी, आप हमारे हर प्रकार से सम्मानी हो, हमारे भाग्य खुल गए। आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आपके लिए मैं कहा लाऊं, मैं तो मांस का भक्षण करता हूं प्रभु, आज्ञा करो मैं वही सेवा करूं आपकी, और यहां 10 दिन वास करो। परोपकारी बोले, राजा बोले कि तुमको निरख के हमको बड़ी प्रसन्नता मिली कि हिंसक सिंह होके और ऐसी उपकार की भावना तुम्हारे अंदर, तुम महान हो। मिलन का तुम पे चले आए, सुख देख दृश्य आए, तुम्हारे दर्शन करके मेरे को प्रसन्नता। राजा भी कह रहा है, इधर जो है सिंह भी कह रहा है। अब प्रसन्न जो तो आज्ञा पामे तीरथ रहे तहाँ फिर। अब सिंह, अब तेरी आज्ञा पामे, तुम हमारे मित्र हो, अब हम तीर्थ के लिए जाएंगे। केवल इतना ही था, तुम्हारे दर्शन मिल गए आपस में। बोलो सिंह फिर कर जोरी, ऐसे जाए दास्ता मोरी। मेरी दास्ता का धर्म नहीं है, आप मेरे स्वामी हो, हमको तुमने कूप में से निकाला, हमारे प्राण बचाए, ये हमारी दास्ता नहीं है। हमारे दरबारे पे आए हो और तुमको बिना सेवा के भेज दें, मेरी सेवा कोई तो स्वीकार करो। हाँ, मानुष मार संग्रह किए भूषण हमें तनु, मैंने अनेक मनुष्यों को मारा है, भक्षण किया है, और बड़े बड़े राजा महाराजा के लड़के
और बड़ी बड़ी हीरा पन्ना जवाहरों से जटित पोशाक हार मेरे देखो गुफा में पड़े तमाम। सिंह ने कहा तमाम पड़े देखो, मुझे तो भोजन चाहिए, इससे क्या, ये तो पड़े हैं तमाम। मानस मार संग्रह किए भूषण अमित अनूप, या में ते लेबो कछु तुम उपकारी भूप। इसमें से जो चाहो सबको चाहो सबको ले जाओ, और जो चाहो आप ले जाओ। शवा क्रोड़ को हार सुहाई सोलीनो। वो बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये तो सब हम छोड़ के ही आए हैं, हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं, हम तो भ्रमण करना है, भजन करना है, ये तो सब हम छोड़ के आए हैं। इशारा किया, इतना ज्यादा नहीं बताया, इशारा किया, सब कुछ छोड़ के आए हम, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं बड़े, ये कुछ नहीं चाहिए, ये बवाल है। फिर भी अन्य विनय किया सिंह ने, तो 1.25 करोड़ का हार और राजा को भेंट जबरदस्ती किया। चलो मैं अपने मित्र को, मेरा सुनहार मित्र है, उसके यहाँ भी जाना है, उसको दे दूंगा, ये मन में सोच के ले लिया वो हार। पूछत गए ताश के द्वारा, और पूछते करते और वो सुनहार के यहाँ पहुंच गए। तो सुनहार को हार भेंट कर दिया कि आप हमारे मित्र। उसने भी स्वागत किया, कपटी स्वागत, एक कपट का, अंदर कुछ और बाहर कुछ, कपटी स्वागत। और 1.25 लाख का जब हार भेंट कर तो और भी स्वागत। ताको नृप एकांत बुलाए और सवा, तो एकांत में बुला के सुनहार को, देखो मित्र, ये 1.25 करोड़ को मेरे पास हार है और सिंह ने दियो मुझे, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो भजन करूंगा, साधना, मुझे क्या करना हार फारों से, लेकिन तुम अपने उपयोग में, तुम सोनी भी हो, तुम उपयोग में रखना। अच्छा, वो प्रसन्न हो गए मित्र। नृप को सुत पहरे गयो बन शिकार विश्वास, तावाला कोइन हत्यो सो ल्यायो मुँह पास। ये जो हार था वहीं के राजा का लड़के का हार था, 1.25 करोड़ का। सोनी ने कहा, विचार किया, वो हार को लेके अपने रूम में विचार किया, पहचाना ये हार तो मेरे हाथ का बना हुआ है, और यहाँ का जो राजा है उसके बेटे का हार है ये, और बेटा बहुत दिनों से गायब है, यानी कौन उसको ले गया, इसका मतलब यही ले गया या इसका कोई मित्र ले गया, इसका मतलब इस बेटे को मारने वाला यही हो सकता है। और तो ये खबर राजा पे पहुंचाऊं, और राजा इसको दंडित करेगा, और फिर मैं इसको बचा दूंगा, और मेरा एहसान भी, मेरे पे या कोई एहसान है कुआं में से निकालने का, वो एहसान भी पूरा हो जाएगा, और बाको हार बापे पहुंच जाए। वो ऐसी कूटनीति, यह विचार मन में कियो खलवत दुष्ट सुनहार, भूपत भेंट कृत भेटिए तब दुख मिटे अपार। अब तो यह हार को मैं राजा के अर्पण कर देता हूं जाके। तो इस तरीके से वो हार और राजा के पास अर्पण करने के लिए सुनहार जा रहा है। आगे प्रेमियों बड़ा विचित्र, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सर्प के पास, यानी सर्प की कैसी सेवा होती है, बंदर की कैसी सेवा होती है, जिसके कारण से नारायण भगवान स्वयं मिलते हैं, ये वृतांत आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आज का प्रसंग यही। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। शिरदास कीर्तन का आनंद थोड़ा। प्रेमियों, इस प्रसंग से परोपकार की भावना जागृत, प्रसंग का भाव और आशय है।
श्यामा जो प्यारे प्यारे कुंज बिहारी श्यामा माजू प्यारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय 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 श्री हरे दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा 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 जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय जय श्री हरे दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय जय श्री हरे दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय 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 श्री हरे दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारे जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारे जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्यामा जो प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास दुलारे जय जय श्री हरि दास दुलारी बिहारी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र जी की जय समस्त आचार्य वृंदन की जय गुरु जी महाराज की जय आज के आनंद की जय रंगीली कुंज की जय रंगीले बिहारी जी महाराज की जय 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 श्यामा कुंज बिहारी श्री